अब बोल। हाँ सेठ जी। अभी भी हीरो बन रही है? रस्सी मत खींच, टूटेगी। तोड़ोगी तो तुम गिरोगी। मेरा रास्ता साफ। गांव का बाजार जाग चुका है और भीड़ के बीच एक चतुर बुढ़िया अपनी टोकरी संभालते हुए धीरे धीरे चल रही है। अरे भाई जरा साइड दो, टोकरी डब न जाए। बुढ़िया माई आज जल्दी निकल गई क्या? हाँ बेटी, आज बाजार का मिजाज समझना है। मिजाज क्या मतलब? दाम का, लोगों की बात का, सबका। आज तो भीड़ ज्यादा लग रही है। भीड़ में ही तो सच्चाई छुपी होती है और सच्चाई से ही काम बनता है। कल तक तो गेहूं सस्ता बोल रहे थे, आज इतना बढ़ गया। अरे भाई गाड़ी लेट आई, ऊपर से मंडी में दाम चढ़ गए। पर तुम तो हर हफ्ते यही बोलते हो। मैं क्या करूं, सब ऊपर से आता है। अच्छा, गाड़ी लेट आई है। चावल का क्या भाव है? चावल भी तेज है, आज लो तो ठीक, कल और बढ़ेगा। डर दिखा के खरीदवाते हो। डर नहीं, समझदार। दुकान वाले जरा एक बात बताओ। हाँ माँ बोल। जो गाड़ी लेट आई वो किस रास्ते से आई थी, नदी वाले या पीपल के पास से? नदी वाले से। अच्छा। माँ आपको रास्ता क्यों पूछना है? रास्ता पूछने से दाम का झूठ पकड़ में आ जाता है। अरे माँ आप तो। मैं तो बस सुन रही हूँ, सुनना बुरी बात थोड़ी है। सुनो, कल रात को सेठ के गोदाम पे कुछ हुआ था। क्या हुआ? कोई बोरियों की गिनती कर रहा था, पर सेठ ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया। गोदाम पे रात को गिनती और सुबह दाम बढ़ा दिए। हाँ, जैसे पहले से तय था। बेटी एक बात पूछूं? हाँ माँ पूछो। गोदाम किस तरफ है, मंदिर के पीछे वाला? हाँ, मंदिर के पीछे, नीम के पास। ठीक है, बस याद रखना था। माँ आपको इतनी चिंता क्यों? चिंता नहीं बेटी, हिसाब। कैसा हिसाब? जिस दिन हिसाब मिल गया उस दिन दाम भी कम हो जाएंगे। आओ माँ, आज क्या चाहिए? थोड़ा सा गुड़ और सूखी मिर्च। गुड़ कितना, पाव या आधा किलो? बस इतना जितना टोकरी में चुपचाप आ जाए। माँ आप भी कमाल बोलती हो। कमाल नहीं, आदत है। मिर्च तीखी दूं या नॉर्मल? तीखी। तीखी चीज का असर जल्दी होता है। असर कहाँ? जुबान पर भी और दिमाग पर भी। लो माँ, मिर्च और गुड़। दाम कितना? गुड़ के 5, मिर्च के 10, कुल 15 रुपए। ठीक, पर एक बात बताओ। हाँ? आज बाजार में अनाज का दाम क्यों उछल रहा है? लोग बोल रहे हैं गोदाम में कमी है। कमी सच में है या दिखाई जा रही है? माँ मैं क्या जानूं, मैं तो मसाले बेचता हूँ। मसाले वाला सब जानता है, हर घर की बात यही से गुजरती है। बस इतना सुना है, सेठ रात को बोरियां इधर उधर करवा रहा था। हाँ वही तो। दादी रुको। अरे गोलू इतनी तेज क्यों? आपने मिर्च ली ना? हाँ ली, क्यों? माँ बोल रही थी आप मिर्च तभी लेती हो जब कुछ करना होता है। तेरी माँ समझदार है। आज क्या करोगी? अभी बस चलूंगी, देखूंगी, सुनूंगी। पर आप इतना सब क्यों सुन रही हो? क्योंकि जो लोग दाम बढ़ाते हैं वो पहले बात बदलते हैं। बात बदलते हैं? हाँ, आज गाड़ी लेट, कल कमी, पर गोदाम भरा रहता है। तो आप पकड़ोगी उनको? पकड़ना नहीं, उनकी चाल को उन्हीं पर पलटना है। कैसे? गुड़ से मीठा बोलवाऊंगी, मिर्च से सच उगलवाऊंगी। सच मिर्च से निकलता है? जब जुबान जलती है ना, तब झूठ टिकता नहीं। दादी आप मंदिर के पीछे जा रही हो? किसने बताया? मैंने सुना
सेठ का गोदाम वही है। हाँ, आज शाम से पहले एक दरवाजा खुलवाना है। मैं भी चलूं? नहीं, तू बस इतना कर, शाम को चबूतरे पर मिल। क्यों? क्योंकि आज रात बाजार में सिर्फ दाम नहीं, राज भी तौलना है। बुढ़िया की मुस्कान गहरी हो जाती है। टोकरी में गुड़ और मिर्च के साथ अब एक नई योजना भी बंद हो चुकी है और उसका अगला कदम सीधा सेठ के गोदाम की तरफ है। मंदिर के पीछे नीम के पास। अब देखें रात की गिनती का मतलब क्या है। बस यही, दरार भी वही, निशान भी वही। चाबी, सीधी बैठ जा। पहले सुन, कोई कदम तो नहीं। आंख मोड़ पर सेठ अभी भी वही होगा। गोलू को चबूतरे पर रुकने को इसीलिए बोला था। लो, लग गई। अब घुमाना, पर नजर मोड़ पर। सेठ, तू देख रहा है या नहीं? बस एक पल और। बुढ़िया चाबी को दरार में दबाकर धीरे धीरे घुमाती है। उसकी नजर बार बार गली के मोड़ पर टिकती है, जहां सेठ की परछाई रुककर देख रही है। हाँ, हिल गया। अरे, ये चौखट तो सच में अंदर का रास्ता है। मिट्टी मत गिरा बुढ़िया, आवाज न हो। एक और घुमाओ, बस। पत्थर की दीवार में छोटा सा चौखट कांपता है। सूखी मिट्टी और रेत के दाने झड़ते हैं, जैसे सालों से बंदराज अब सांस ले रहा हो। मोड़ पर कोई हिला? सेठ को अब तक समझ आ गया होगा। टोकरी पहले नीचे, गुड़ मिर्च सब यहीं। हाथ खाली चाहिए। दरवाजा ज्यादा नहीं, बस इतना कि मैं निकल जाऊं या घुस जाऊं। उफ, भारी है पर खुल रहा है। बस बस इतना काफी। सेठ की आंख मुझ पर है, मैं जानती हूँ। अब अंदर का अंधेरा ही मेरा पर्दा है। बुढ़िया चौखट को सिर्फ एक आदमी जितना खोलती है। अंदर से सर्दी और नमी की बू निकलती है, जैसे कुएं के नीचे कोई पुराना कमरा हो। एक पैर, फिर दूसरा राज तोलना है ना, तो पहले राज तक पहुंचना होगा। पकड़ लिया। सेठ जी, आप यहाँ? मंदिर के पीछे कुएं के पास, और दीवार में चाबी। अब बोल। मैं तो बस अपनी चीज लेने आई थी। तेरी चीज? ये दीवार मेरी जमीन की है। जमीन आपकी होगी, पर राज का हिसाब किसी के नाम पे नहीं होता। हट, दरवाजा बंद कर, वरना। बंद करने का वक्त गया सेठ जी। ओए, पकड़ो इसको। नौकर दूर हैं और आप अकेले। सोच समझ के कदम रखो। तू मुझे धमका रही है? मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ, रात की गिनती का मतलब क्या है। अंदर क्या है? कुएं के पीछे क्या छुपा रखा है? जो आप बाजार में तौलते हो वही, पर इस बार दाम नहीं। मैं अभी के अभी। एक कदम और दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। फिर चाबी आपके हाथ नहीं आएगी। क्या? सोचो सेठ जी, पकड़ना है तो अभी पकड़ो, पर फिर जो अंदर से निकलेगा उसका हिसाब कौन देगा? रुको। अब रात बाजार में राज तोलने से पहले कुएं के पीछे का राज खुलना चाहिए। याद दिला रही हूँ, रात की गिनती का मतलब क्या है? अंदर क्या है? कुएं के पीछे क्या छुपा रखा है? बस एक एक पायदान, रस्सी संभाल। पकड़ लिया तुम्हें। अब देखता हूँ कैसे निकलती हो। सेठ जी, हाथ हटाओ, दरवाजा आधा खुला है, फंस जाऊंगी। फंसना ही तो है। बता, कुएं के पीछे क्या छुपा है? जो आपको चाहिए
वो आपको ले डूबेगा। मुझे मत सिखा, मैं बाजार का सेठ हूँ। बाजार का सेठ और यहाँ चोर की तरह। ज्यादा जुबान मत चला। जुबान नहीं, सच चुभता है। अब बोल। हाँ सेठ जी। अभी भी हीरो बन रही है? रस्सी मत खींच, टूटेगी। तोड़ोगी तो तुम गिरोगी। मेरा रास्ता साफ। तुम इंसान नहीं हो। इंसान? मैं हिसाब करता हूँ और आज तुम्हारा हिसाब। हिसाब रात की गिनती से होता है सेठ जी। रात की गिनती का मतलब अभी समझा दे। समझाना मेरे बस का नहीं, देखना पड़ेगा। मेरी टोकरी हाथ मत लगाना। टोकरी में ही राज है ना? कागज या सोना? कागज पर तुम्हारे लालच से भारी। कागज से कौन डूबता है बुढ़िया? जो कागज पे लिखा है वो तुम्हारी दुकान का ताला खोल देता है। मेरी दुकान? तुम मेरे घर तक आ गई? मैं आई नहीं, तुम खुद अपने पीछे खींच कर लाए हो। बकवास बंद, टोकरी का बंधन खोल। पहले रस्सी छोड़ो। पहले सच बोलो। सच ये है, अब बात सिर्फ मेरी जान की नहीं। मतलब? और कौन है इसमें? जिनको तुम बाजार में तोलते हो उनका हिसाब। मैं सिर्फ माल तोलता हूँ। हाँ, और लोगों की मजबूरी भी। मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे कुएं के पीछे का राज चाहिए। राज तुम्हारे हाथ में आया तो तुम सब कुछ बेच दोगे। बेचूंगा और अमीर बनूंगा। और फिर रात की गिनती तुमसे पूरी होगी। गिनती? किस चीज की? हर रात एक दाम, और दाम किसी का भी हो सकता है। डरा मत, मैं किसी से नहीं डरता। डर तुम्हारी आंखों में है सेठ जी। आखिरी बार पूछता हूँ, टोकरी में क्या है? नाम। किसके? तुम्हारे ग्राहकों के, तुम्हारे कर्ज के, तुम्हारे झूठ के। ये सब मेरे खिलाफ सबूत है? सबूत नहीं, निशानी, ताकि रात की गिनती गलत ना हो। तुम मुझे फंसाना चाहती हो? मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ। रोकना? तुम? हाँ, क्योंकि अब अगर तुमने ये दरवाजा पूरा खोल दिया तो सिर्फ मैं नहीं, पूरा बाजार डूबेगा। बाजार डूबेगा या मैं डूबूंगा? दोनों। तो फिर खोल देते हैं। सेठ जी, नहीं। देखता हूँ अंदर से क्या निकलता है। तुमने गिनती छेड़ दी। चुप। क्या हिल रहा है? जो तुमने तौल तौल कर कमाया वही अब तौलने आ रहा है। मैं किसी साए से नहीं डरता। साया नहीं, हिसाब है। अगर तुम गिर गई, राज मेरे हाथ। राज मेरे हाथ में नहीं, इस टोकरी में बंधा है। टोकरी दे। पहले रस्सी छोड़। नहीं। तो याद रख, जो अब निकलेगा वो तुमसे पहले मुझे नहीं, तुम्हें पकड़ेगा। क्या क्या आ रहा है? रात की पहली गिनती अब शुरू। अब सुन, रात की पहली गिनती का मतलब समझा? बकवास बंद कर, टोकरी इधर दे। टोकरी चाहिए तो रस्सी छोड़, वरना दोनों धंसेंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा, राज मेरे हाथ आएगा। राज नहीं, रास्ता, गांव का पानी का रास्ता। क्या बोल रही है? देख, मिट्टी धंस रही है। अरे हाथ छोड़ सेठ। नहीं। छोड़ दिया मैंने तेरा हाथ,
अब संभाल अपना वजन। ओए, अब मैं नहीं गिरूंगी, अब तू गिरेगा अपने हिसाब में। पानी इतना तेज कैसे? कौन खोल रहा है? क्योंकि बांध के नीचे जो बंद किया था वो खुल रहा है। सच। पानी का जोर बढ़ता है। मिट्टी के धसे हुए हिस्से से एक पुराना नाली जैसा रास्ता दिखने लगता है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे दबाया हो। कौन है वहाँ? क्या हो रहा है? प्रधान, इधर आओ, सब लोग इधर। बुढ़िया अम्मा, रात को यहाँ? रात नहीं, देखो, गांव का गला दबाया गया है। ये औरत झूठ बोल रही है। तो फिर ये रास्ता क्या है? अरे, ये तो पुरानी निकासी जैसी लगती है। सेठ, ये नाली यहाँ दबाई क्यों गई? मुझे क्या पता, बांध तो सबका है। सबका? तो फिर ये कागज भी सबका। सुनो। कागज? कौन सा कागज? ये देखो, लिखा है पानी का रास्ता, नाली नंबर 3। टॉर्च इधर करो। हाँ, लिखा है। नकली है। नकली? तो इस पर तेरा निशान क्यों है सेठ? सेठ का निशान? वो पुराना। पुराना नहीं, छुपाया हुआ। तू नाली दबाकर पानी अपनी जमीन की तरफ मोड़ना चाहता था। इसलिए हमारे कुएं सूख रहे थे। हाँ, और तुमसे पानी का पैसा भी वही वसूल का था। सेठ, जवाब दे। तुम सब इस बुढ़िया के बहकावे में आ गए। सेठ, सीधा बोल, नाली दबाई या नहीं? मैं किसी को जवाब नहीं देता। गांव को पानी नहीं और तू अपना खेत हरा। सेठ, ये सब सबूत हैं। अब तू भागेगा नहीं। सबूत? सबूत मैं अभी मिटा देता हूँ। तो इस पर तेरा निशान क्यों है सेठ? मिटा के दिखा, पानी खुद बोल रहा है। तू ही सबकी जड़ है। सेठ, रुक। हट। हाथ मत लगा। आज तुझे सबक सिखाऊंगा। पकड़ो इसको। सेठ, बस कर। टोकरी भी मेरी, कागज भी मेरा। टोकरी मेरी और सच भी मेरा। दे। अब तू हाथ बढ़ाता है तो मैं भी दिखाती हूँ। क्या दिखाएगी? लकड़ी? पत्थर? रस्सी का टुकड़ा। रस्सी? हाँ, वही रस्सी जो बांध के नीचे बंधन बनकर पड़ी थी। इसने नाली को बांध रखा था। तेरे आदमी रात को यही रस्सी से नाली का मुंह कस देते थे। झूठ। तो ये गीली कीचड़ वाली रस्सी कहाँ से आई? सेठ, तू गांव का पानी चुरा रहा था। पैसा लेकर और रास्ता छुपाकर। मैं सबको पानी देता हूँ। सेठ, तू यहीं रहेगा। मैं किसी पंचायत से नहीं डरता। डर पंचायत से नहीं, अपने हिसाब से। हाथ बांधो इसके। तुम लोग। और सुनो सब, ये कागज और ये नाली दोनों कल सुबह सबके सामने खुली रहेगी। पानी का रास्ता गांव का है। ठीक, सुबह फैसला होगा। अभी इसको भर के अंदर बंद करो। तुम लोग। अब गांव का पानी गांव को मिलेगा।